उसने पूरी जिंदगी घर के लिए दी और अंत में ये सुना घर में आज अलग ही चहल पहल थी। बरामदे में रंगीन झालरें टंगी थी, अंदर रसोई से पकवानों की खुशबू आ रही थी। 50 साल से ज्यादा का साथ पूरा होने की खुशी में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। बच्चे मोबाइल से तस्वीरें खींच रहे थे, रिश्तेदार पुरानी बातें दोहरा रहे थे। सब कुछ साफ माने लग रहा था, मगर सरोज की मुस्कान में कहीं एक थकान छुपी थी जिसे कोई पद नहीं पा रहा था। रात के खाने पर सब लोग बैठे थे, हंसी मजाक चल रहा था। तभी शरद ने बिना सोचे समझे मजाकिया लहजे में ऊंची आवाज में कहा, लिया सच कहूं तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल शादी ही रहे। सरोज ने आखिर किया ही क्या है। कुछ पल के लिए टेबल पर ठहाके गूंजे हैं। लोगों को लगा यह एक हल्का फुल्का मजा है, मगर सरोज के कानों में वो शब्द हथौड़े की तरह। उसका चेहरा स्थिर रहे, उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उठी और दूसरे कमरे में चले गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया। रात गहराई तो सब सो गए, लेकिन सरोज की आंखों में नींद नहीं थी। वह छत पर बैठे ठंडी हवा में तारों को निहारती रही है। मन के भीतर सवाल है, क्या सच में उसने कुछ नहीं किया। वह नीचे आए, अलमारी से अपनी पुरानी कॉपी निकाली और लिखने लगी। कलम धीमी थी पर मन भारी। उसे लिखा, शरद तुम्हारे दो ने आज मेरे भीतर बहुत कुछ तोड़ दिया। मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा। सुबह तुम्हारी चाय से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक, बीमार माँ बाबूजी की दवाइयों से लेकर हर त्योहार की तैयारी तक, मैंने खुद को हमेशा पीछे रखा। बच्चों की रातों की बुखार, खाली जेब में घर चलाने की चिंता और हर दीवार में चुनवा मिला श्रम, इस सब शायद कभी दिखाई नहीं था कि थी, मगर कभी शिकायत नहीं की। लिखते लिखते उसकी पलकें भारी हो गई। उसने कॉपी उनकी सोफे पर लेट गई और आंखें मूंद ली। उस रात नींद नहीं आई, बस गहरी शांति उतर आई। सुबह शरद की नींद खुली, उसे टेबल पर रखी वही कॉपी में के बिना वजह समझे उसे पन्ने पलटे पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें नम हो गई है। हर वाक्य उसे की असंवेदनशीलता का आईना दिखा रहा था। तभी नीचे से घबराई हुई आवाज आई, दादाजी दादी उठ नहीं रही हैं। दौड़ता वहीं से पहुंचा। सरोज शांत बड़ी थी, जैसे ढलान से मुक्त हो गई है। डॉक्टर बुलाया गया, लेकिन जवाब एक ही था, अब कुछ नहीं किया जा सकता। घर में सन्नाटा छा गया। वही घर जो रात तक हंसी से भरा था अब खाने लग रहा था। शरद वहीं बैठा रह गया, खास में वही कॉपी। नहीं, आखिरी पंक्ति उसने खुद पढ़ी, अब मैं विश्राम चाहती हूँ क्योंकि मैंने जीवन भर सबको संभाला और खुद को घूमती रही। उस दिन के बाद शरद बदल गया। वह हर किसी से एक ही बात कहता, औरत की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो। वह बोलती नहीं इसलिए यह मत मानो कि वह कुछ करती नहीं। असल में वही घर की रीढ़ होते हैं। जब तक साथ रहती है उसका महत्व समझ नहीं आता, और जब चली जाती है तब घर से दीवारों का ढांचा रह जाता है। ये कहानी किसी एक घर की नहीं है, ये हर उस स्त्री की है जिसका योगदान रोज में गुम हो जाता है और जिसकी कीमत अक्सर बहुत देर से समझ आती है। क्या मजाक के नाम पर कही गई बात जिंदगी भर का दर्द बन सकती है? अपनी राय जरूर बताएं।